एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स जर्नी। आज हम करने वाले हैं CTET सितंबर 2016 पेपर 2 CDP सीरीज यानी कि CDP का हम 30 क्वेश्चंस आज देखने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। सो लेट्स स्टार्ट। Our first question is, two students read the same passage yet construct entirely different interpretation of its meaning. Which of the following true about them? Two students same passage को पढ़ते हैं लेकिन वो उनकी मीनिंग्स डिफरेंट निकालते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? It is not possible and the students need to reread the passage. It is possible because the teacher has not explained the passage. It is possible because different factors affect learning of the individual in varied ways. It is not possible because learning is not meaning making. So its correct answer is option number C. ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि डिफरेंट जो हमारे फैक्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स के वो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सेकेंड क्वेश्चन इज, according to the NCF 2005, learning is dash and dash in character. Its correct answer is option number A, active and social in its character. Question number 3, to enable students to think independently and become effective learners, it is important for a teacher to option number A, offer reward for each success achieved by the students, teach students how to monitor their own learning, give information in small units or chunks, present information in an organized manner to make it easier to recall. स्टूडेंट्स की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यानी कि उनकी थिंकिंग को भी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए टीचर्स को क्या करना चाहिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, वो अपनी लर्निंग को कैसे मॉनिटर करें ये उन्हें सिखाना चाहिए। Question number 4, if a teacher wants her students to acquire problem solving skills, the students should be engaged in activities that involves. अगर टीचर ये चाहते हैं कि बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को करें तो उन्हें कौन सी एक्टिविटीज़ में उन्हें इंगेज रखना चाहिए? स्ट्रक्चर वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs करवाने चाहिए, रिकॉल मेमोराइजेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन पर फोकस करना चाहिए, ड्रिल या प्रैक्टिस करवानी चाहिए, या फिर डी इंक्वायरिंग रीजनिंग या फिर डिसीजन मेकिंग करानी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंक्वायरिंग। जितनी ज़्यादा हम इंक्वायरिंग करवाएंगे उनसे रीजनिंग करवाएंगे उनकी थिंकिंग कैपेसिटी खुद ब खुद इन्हांस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोइंग द नेव कॉन्सेप्शंस दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू द क्लासरूम pulls down the teacher's moral since it increases his work, does not serve any purpose of the teacher, helps the teacher to plan teaching more meaningfully, hampers the teacher's planning and teaching. So its correct answer is option number C. जितना ज़्यादा बच्चे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर के आएंगे क्लासरूम में उससे टीचर्स को अपनी टीचिंग को प्लान करने में वो और ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे और उनकी जो है वो क्लासरूम एक्टिविटी जो है टीचिंग वो बहुत अच्छी होगी, इसमें हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग? कौन कौन से फैक्टर्स लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? मोटिवेशन, मैचुरेशन, टीचिंग स्ट्रेटजीज, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं फैक्टर्स जो है वो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। मोटिवेशन अगर उसमें नहीं होगा तो भी लर्निंग नहीं हो पाएगी, मैचुरेशन होना चाहिए उसमें, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ भी अच्छी होनी चाहिए एंड फिज़िकल और इमोशनल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, तब वो लर्निंग एकदम हाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी होती है? पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, imitation of adults and more able persons, peers, passive receiving of given information, या फिर active creation of knowledge structure from personal experiences. So its correct answer is option number D, active creation होगा नॉलेज का पर्सनल एक्सपीरियंसेस से
वो मीनिंगफुल लर्निंग होगी और लॉन्ग टाइम तक भी रहेगी। अगर इमिटेशन करेंगे तो वो इमिटेशन तो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे सबका अलग अलग होता है माइंडसेट, सो ये नहीं हो पाएगा। पैसिव रिसीविंग नहीं करनी है हमें, एक्टिव करनी है रिसीविंग। और स्टिमुलस रिस्पॉन्स, पेयरिंग, एसोसिएशन, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन ऑफ द प्राइमरी टास्क ऑफ द टीचर फॉर इफेक्टिव learning of student learning? Transmitting information to the student in a deductive manner, knowing the concept that students bring to the classroom. Option number C, requiring teacher to respond to higher order questioning, या फिर option number D, teaching students how to monitor and improve their own learning efforts. इनमें से कौन सा टीचर का प्राइमरी टास्क नहीं है इफ़ेक्टिव स्टूडेंट्स की लर्निंग के लिए? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपदेश प्रधान जो है वो एक्टिविटीज़ टीचर करवाएं या फिर ओनली लेक्चर मेथड से ही पढ़ाएं, ये टीचर का प्राइमरी टास्क नहीं है इफ़ेक्टिव लर्निंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टूडेंट अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट? जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसमें से इनमें से कौन सा नहीं है? डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द मैच्योरेशन एंड लर्निंग, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, एवरी चाइल्ड गोज थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, डेवलपमेंट इज अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये सारे के सारे इसके प्रिंसिपल्स हैं, जबकि ये ऑप्शन नंबर डी क्वांटिटेटिव प्रोसेस, ये प्रिंसिपल इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन द डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ द डेवलपमेंट। यूनिक इंटरेक्शन किसका होना चाहिए? डेवलपमेंट के आउटकम्स के लिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन? स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, स्कूल प्लेज वेरी लिटिल रोल इन सोशलाइजेशन, स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। बाकी ये लास्ट वाला फर्स्ट प्राइमरी एजेंट ये नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा रोल प्ले करेगा सोशलाइजेशन में वो हमारी फैमिली होगी, तो ये इसका ए बचेगा करेक्ट आंसर। 12th का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि जीन पियाजे ने दिया था उसमें से उनके अकॉर्डिंग ये क्या ऑप्शन सही है? Piaget argues that instead of progressing through stages, cognitive development is continuous. Piaget has proposed 5 distinct stages of cognitive development. The stages are invariant, which means that no stage can be skipped. The sequence of the stages can vary according to the cultural construct of children. इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कोई भी हम स्टेज को हम स्किप नहीं कर सकते हैं डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स दैट, जो कंजर्वेशन उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जीन पियाजे ने, उसका क्या मतलब है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इन द लाइट ऑफ हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। जो हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी उसके हिसाब से इसे मैच कीजिए। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया है म्यूजिकल, लिंग्विस्टिक, इंटरपर्सनल, स्पेशल, और यहाँ पर ये दिए हैं कुछ थेरेपिस्ट, पोएट, एथलीट और वर्लिनिस्ट और स्क्रप्चर। ये यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। सो हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर,
जो म्यूज़िकल अगर किसी के अंदर इंटेलिजेंस या कैपेसिटी होगी म्यूज़िकल की, तो वो क्या होगा, वो एक अच्छा वॉयलिनिस्ट बन सकता है। लिंग्विस्टिक अगर किसी के अंदर अच्छी लिंग्विस्टिक बोलने की कैपेसिटी होगी तो वो अच्छा एक पोइट बन सकता है। और इंटरपर्सनल अगर किसी के अंदर कैपेसिटी है तो वो अच्छा थेरेपिस्ट बन सकता है। स्पेशल एंड स्टेट प्रॉपर्टी अगर किसी के पास है तो वो अच्छा स्कल्पचर बन सकता है। इसके अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। 15 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की इंटरेक्शन विद एडल्ट्स एंड पीयर डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, इसमें से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट, कल्चर प्लेज अ वेरी स्मॉल रोल इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू द लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लैंग्वेज से ह्यूमन थॉट चेंज हो सकते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी मॉरल रीजनिंग की क्रिटिसाइज़ की गई बहुत बार, वो क्यों क्रिटिसाइज़ की गई, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अब जब आप कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें आप जानेंगे। सो कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग। कोलबर्ग हैज़ duplicated Piaget's method of arriving its theoretical framework. Kohlberg theory does not focus on children responses, या फिर Kohlberg has based his study primarily on a male sample. So its correct answer is option number D. उन्होंने primarily male samples के बेसिस पे अपनी थ्योरी में बताए गए थे, इसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। 17th question, which of the following highlights assessment for learning? A teacher assesses conceptual understanding of the students. Besides focusing on the process of thinking, the teacher assesses the students by comparing their responses to standard response. The teacher assesses the students based on the information given in the textbook. The teacher assesses the student based in his performance comparison to others. यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए कौन सी चीज़ इसमें से सही है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो स्टूडेंट्स की कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर फोकस करना चाहिए। ऑप्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स, जो हम पढ़ते हैं CDP और फिर हम पढ़ते हैं इसमें एक पेडागोजी, तो इसका मीनिंग क्या है। द टीचर डिटेक्टिंग the children, what should be done, giving primacy the children experiences and their voices, enabling the children to follow prescribed information, या फिर the teacher leading all the information in the classroom. So its correct answer is option number B. टीचर्स को चाइल्ड पर प्राइमेसी देनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंसेस को, और उनकी बात भी सुननी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स पियाजे एंड वाइगोत्स्की व्यूज ऑन द लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टिवली। पियाजे और वाइगोत्स्की ने जो अपनी अपनी थ्योरीज दी थी वो इसमें से क्या सही है, उन्होंने किस पर फोकस किया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा वाइगोत्स्की ने थॉट पर फोकस किया था जबकि पियाजे ने लैंग्वेज पे फोकस किया था। सेकंड है पियाजे थॉट इमर्जेस फर्स्ट अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज़ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। सी है बोथ व्यू थॉट एज इमर्जिंग फ्रॉम चाइल्ड्स लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी बोथ व्यू लैंग्वेज एज इमर्जिंग फ्रॉम चाइल्ड्स थॉट। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। पियाजे ने बोला था कि थॉट पहले आते हैं जबकि वाइगोत्स्की ने बोला था कि लैंग्वेज पहले आती है। यही डिफरेंस है या यही इनका मेन जो है कॉन्सेप्ट है ओवर थॉट एंड लैंग्वेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है हमारा। वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्ग्यूइंग विद हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप, द ग्रैंड मदर सेज वाई कांट यू बी सो
obedient like a good girl who will marry you if you behave like a boy. This statement reflects which of the following? ये स्टेटमेंट क्या रिफ्लेक्ट करता है? उसकी ग्रैंडमदर ने बोला कि तुम गुड गर्ल की तरह बिहेव क्यों नहीं करती हो, तुमसे कौन शादी करेगा अगर तुम बॉय की तरह बिहेव करोगी तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें? जेंडर कॉन्स्टेंसी पता चल रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ या फिर इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ गर्ल, डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द फैमिलीज ऑफ चाइल्ड रेयरिंग. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेंडर स्टीरियोटाइप. ये पता चल रहा है इस ऑप्शन से. नेक्स्ट 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट? Assessment should help students see their strengths and gaps and help the children fine-tune for her teaching accordingly. Assessment is meaningful only if comparative evaluation of students are made. Assessment should access not only memory but also understanding and application. Assessment cannot be purposeful if does not include fear and anxiety. So the correct answer of क्वेश्चन नंबर 21 इज ए एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी. 22. RTE 2009 के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी. स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रंस को स्टडी करना चाहिए होम में पेरेंट्स के साथ या फिर स्पेशल स्कूल्स में क्रिएटेड एक्सक्लूसिवली फॉर देम. अलग से जो स्कूल्स बनाए जाते हैं इनके लिए, उनमें इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से बने हुए स्कूल्स में प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स. एंड या फिर डी, इन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स विच वुड प्रिपेयर फॉर लाइफ स्किल्स. कहाँ पढ़ना चाहिए RTE 2009 के अकॉर्डिंग? इनको पढ़ना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशंस के सेटअप्स में. सो सी वाला इसका करेक्ट है. And 23. An effective teacher in a classroom where students come from diverse backgrounds would. Effective teacher है अगर क्लासरूम में और जहाँ पर स्टूडेंट्स है डाइवर्स बैकग्राउंड से, उसमें एक टीचर को क्या करना चाहिए? पुश स्टूडेंट फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड टू वर्क हार्ड सो दैट दे कैन मैच अप देयर पेयर. उन्हें पुश करना चाहिए कि ताकि वो हार्ड वर्क करें और फिर वो अपने पेयर ग्रुप के साथ ही मैच कर पाएंगे. बी, फोकस ऑन देयर कल्चरल नॉलेज टू एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द ग्रुप. उन्हें फोकस करना चाहिए उनकी कल्चरल नॉलेज पर ताकि वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनके बीच में उनको बता पाएँ. इग्नोर कल्चर नॉलेज एंड ट्रीट ऑल द स्टूडेंट इन यूनिफॉर्म मैनर. कल्चरल नॉलेज को हमें इग्नोर कर देना चाहिए, स्टूडेंट्स को एक ही साथ सब कुछ सिखाना चाहिए. ऑप्शन नंबर डी, क्रिएट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद दोज फ्रॉम द सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड पुट टुगेदर. जो स्टूडेंट्स सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनको साथ बिठाना चाहिए, उनका एक ग्रुप बना देना चाहिए. इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, आपको क्या लग रहा है? 23rd का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है बी, उनके डिफरेंट कल्चर वैल्यूज़ और नॉलेज को बेस रखते हुए हमें उन्हें एड्रेस करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे. 24th में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, यानी कि टर्म्स हमें डिस्क्राइब करने हैं, प्रिंसिपल जो दिए गए हैं. प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड क्या है? कैपेल कॉर्डल ट्रेंड क्या है? इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस या फिर इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस. डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स. अलग अलग चिल्ड्रन अलग अलग उनका रेट होता है डेवलपमेंट का. हेड टू टू सीक्वेंस इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू द अदर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड्स, प्रोग्रेसिव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. अब किसको क्या कहते हैं? सबसे पहले है डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स. ये है हमारा प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड. ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, यानी कि
सेंटर से बाहर की तरफ। कैपोगैड्रोल ट्रेंड, ये क्या है? हेड टू टो सीक्वेंस। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं वो जो होते हैं बिटवीन द पीपल, बिटवीन द पीपल, यानी कि डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स। ऑप्शन नंबर डी, इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स ये ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो कि सेम पर्सन में होते हैं, ऑब्जर्व्ड विद इन द सेम पर्सन व्हेन दे एक्सिस्ट एट डिफरेंट टाइम और डिफरेंट सिचुएशन। इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस में इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो है इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ द डेवलपमेंट टू द अदर। किसी भी चाइल्ड में एक डोमेन हो सकता है डेवलपमेंट का, वो जल्दी हो, जबकि दूसरा उसी में अदर। 25th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट। 25th का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निशन एंड इमोशंस आर इंटरवेन्ड एंड अफेक्ट ईच अदर। जो कॉग्निशन और इमोशन है वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। 26, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर, कोऑपरेशन लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग। ये सब होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड टू फैसिलिटेट पेयर एक्सेप्टेंस। पेयर एक्सेप्टेंस मीन्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की उनके अंदर कैपेसिटी तभी आएगी जब हम इसे प्रमोट करेंगे, सभी की साथ में लर्निंग करवाएंगे और उनके अकॉर्डिंग हमें लर्निंग या फिर जो हमारा क्लासरूम है उनके अकॉर्डिंग हमें उसे डील करना होगा। 27th, अ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय accepting and valuing differences, using socio-cultural background of children as a pedagogic resource, accommodating different learning styles, giving standard instruction and setting uniform benchmarks for performance. So इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी एंड सी। ये तीन चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे और वैल्यू करेंगे उनके डिफरेंसेस को, यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड इसको भी हम करेंगे, और डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरेक्ट। हम किसी भी चीज़ में इंस्ट्रक्शन दे करके उसके यूनिफॉर्म बेंचमार्क्स को परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सेट नहीं करेंगे। 28, अ टीचर आस्क हर क्लास टू कवर शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर विद कॉटन एंड यूज टच एंड फील। अगर टीचर क्लासरूम में टच एंड फील एक्टिविटी को करवा रहे हैं, ये कौन से स्पेशल लर्नर्स के लिए बेनिफिशियल होगा? विजुअली इम्पार्टेड, हेयरिंग इम्पार्टेड, लर्निंग इम्पार्टेड या फिर सोशली डिसएडवांटेज लर्नर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर्स, यानी कि जिनको अगर विजुअल उनके सही नहीं है तो वो टच और फील करके बता सकते हैं। Gifted children are best catered to by educational programs at option number A, make use of gifts and reward to motivate them to perform according to minimum standards of learning. Emphasize mastery of knowledge by recall, stimulate their thinking and give them opportunities to engage in divergent thinking, control their aggressive behavior. सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी। हम अगर उनकी लर्निंग को स्टिमुलेट करेंगे तो उनके सामने एक अपॉर्चुनिटी होगी और उनकी थिंकिंग जो है वो डाइवर्जेंट होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल्स आर करेक्ट। स्टूडेंट्स की फेलियर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, यानी कि हम कैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की फेलियर होती है स्कूल्स में। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। स्टूडेंट फेल हो जाते हैं क्योंकि टीचिंग कहीं ना कहीं वहाँ पर
अच्छी तरह से नहीं हुई होती है, टीचिंग इज़ नॉट डन इन अ मैनर इन विच इज़ मैनी मीनिंगफुल टू दैम, या फिर स्टूडेंट इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि स्कूल सिस्टम जो है इंडिविजुअल चाइल्ड्स की नीड या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहा है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी। इसी के साथ हमारी CDP सीरीज़ में 2016 के CDP के 30 क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, और इसके बाद हम करने वाले हैं नेक्स्ट मोर CDP प्रैक्टिस सेट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।